गया, हमारी सारी लंका जल गई, पूरी लंका बर्बाद हो गई और सारे लंकावासी सशंकित है। और अभी सूचना मिली है सिंधु पार सेना सब आई। ये सूचना महाराज को मैं सुनाता हूँ। चलूं महाराज के दरबार में। महाराज की जय हो। नवीन समाचार बताए जाएं। महाराज, तूफानी हवा के साथ पानी के छींटे, ठिठुकती हुई ठंड पड़ने की शंका है। महाराज सिंध पार सेना सब आई। उन बानर और भालुओं की सारी सेना सागर के उस पार आ चुकी है। महाराज, हमारा बैरी सागर के उस पार आ गया। हाँ महाराज। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? सिलेंडर हो जाना चाहिए। महाराज, अरे आप हमसे कहते क्या होना चाहिए? बेटा ट्रबल बढ़ाओ, इसका ट्रबल बढ़ाओ। ते सब हंसे मस्त कर रहा हूँ। हंसने की क्या बात है इसमें? हंसने की बात इसलिए है कि आप ही ऐसे राजा हुए हैं कि राज करें निज मंत्र। आपने कभी मंत्रणा नहीं लिया, उस योगी नहीं समझा। या तो अरे मैंने इसलिए पूछा है कि हम क्या करें, अभी आक्रमण करें कि बाद में करें कि प्रतीक्षा करें, क्या करें ये बताओ। हाँ, यही तो बताने जा रहा तो हूँ। हंस रहे हो तुम? अरे हंस इसलिए रहा हूँ कि पहली बार आपने पूछा है ना। तो महाराज, जीते हो सुरासुर तम सम नहीं, तो नर बानर खेले खेमाही। ये तो हम राक्षसों का आहार है, इसलिए हंसे थे। हाँ महाराज। लेकिन एक बात बताओ, हाँ, तुम कितने बंदर खा सकते हो? बांदर खाओ 50। बस इतना नाश्ता में। अच्छा, नाश्ता में? हाँ। और दोपहर के भोजन में? अरे सरकार, अगर दोपहर में पाऊं तो ठेला खान बांदर तुरते सरकाऊं। वाह। रसे। अच्छा, भालू कितने खाओगे? एक को नहीं, क्यों? भालू के बार बहु होते हैं। हाँ ये तो। हाँ, छीलना पड़ेगा। भूंज के खाओ। ठीक है। दरबार में लंका के सचिव महाराज विभीषण जी पधार रहे हैं। सरदार विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तिलना, पुन सिर नाई, बैठ निज आसन, आओ विभीषण। बोला बचन पाई अनुसार। मैं अभी दरबार में मंत्रणा कर रहा था कि हमारा बैरी सागर के उस पार आ गया है। मैंने दरबारियों से पूछा क्या करना चाहिए, बोले मस्त कर रहा हूं। जब देवताओं को और दैत्यों को जीत लिया तो बानर मनुष्यों की गणना ही क्या है। हम तुमसे जानना चाहते हैं, तुम्हारा मत क्या है, प्रकट करो। बड़े हर्ष का विषय है। आज तक आपने जो भी कार्य किया अपने अनुसार किया, लेकिन आज आप हमसे पूछ रहे हैं। आपने हमसे पूछा है तो हम आपको अपनी मत के अनुसार जिसमें आपका हित होगा वही बात बताएंगे। भैया, दो कृपाल मुहि पूछिए बाता, और मतियन रूप कहूं हित ताता। अपनी मत के अनुसार आपका हित कहूंगा, और जो भी लंका में उपस्थित हैं, इस समाज में जितने लोग उपस्थित हैं, अगर हमारी बात को सुनेंगे तो सबकी हित की बात है। ऐसा ना सोचिए केवल हम अपने भैया को आज समझा रहे हैं।
हमारी बातों से सबका हित होगा भैया। जो आपन चाहिए कल्याण और सुयश सुमति सुभगति सुख नाना। कोई भी हो अगर अपना कल्याण चाहता है, सुयश चाहता है, शुभ गति चाहता है, तो एक बात का ध्यान देना होगा। सो पर नार लारी गुसाई, सो पर नारी लीलार गुसाई और तजिए चौथ चंदा की नाई। पराई स्त्री का ललाट इस तरह से त्याग देना होगा जैसे भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में चौथ के चंद्रमा को नहीं देखा जाता। 14 भुवन एक पत होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर वर जोऊ, अल्प लोभ भल कहे न को। अब एक बात आपके लिए विशेष, क्या भैया? काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के पंथ और सब परिहरि रघुबीर नहीं। भजहु भजही यही संत। काम क्रोध मद लोभ इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। और जिन भगवान श्री राम जी को संत लोग भजते हैं भैया, उनको भजिए आप। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, जिनको आपने साधारण मनुष्य समझ रखा है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। कैसे है? ब्रह्म अनामय आज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। जिनको कोई जीत नहीं सकता, जिनका अंत नहीं है, आदि नहीं है, ऐसे जिनका कभी जन्म नहीं होता है, ऐसे हैं भगवान श्री राम जी। अब आप कहते होंगे कि जिनका जन्म नहीं होता तो वो मनुष्य रूप में कैसे? गो तुझ धैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। वो पृथ्वी गाय देवताओं और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मनुष्य रूप में इस धरती पर आए हैं। इसलिए हमारा कहना है कि ताही बयर तजी ये ना बहु माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। उनसे बैर का परित्याग कर दो और अपने मस्तक उनके चरणों में रख दो। शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। उनमें एक और विशेषता है कि जासु रूप त्रैताप न सावन, जिनका नाम जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। माता जानकी जी को उनको लौटा दो। देहुनाथ प्रभु कहाँ बैदेही और भजहु राम बिन हेत सनहि। माता जानकी जी को उनको लौटा दो। बिना अकारण प्रेम करने वाले ही भगवान श्री राम जी का भजन करो। मैं आपका छोटा भाई हूँ। तात चरण बार बार पद लागू, विनय करहु दस शीस, परिहरि मान मोद सब भजहु कौशलाधीश। आप कहते होंगे हमारा भाई बहुत समझा रहा है, तो मैं नहीं समझा रहा। अपनी मत के अनुसार कुछ बातें मैंने कही। मुन पुलस निज शिष्य सन कह पठी यह बात, तुरंत समय प्रभु सन कही पाए सुअवसर तात। अपने जो बाबा हैं पुलस्त मुनि, उन्होंने ये बातें हमारे पास पहुंचाई थी। अवसर पाकर के हमने आपसे कह दिया। बस विभीषण, आप ज्यादा मत बोल। तो उन मनुष्यों का भय मुझे दिखा रहा है। अरे वो तेरा राम क्या है? साधारण मनुष्य है। और वो तपसी का भय दिखा रहा है मुझे। शांत हो जा। महाराज कहा विभीषण पुल कर दो। महाराज विभीषण जी के विचार सुन करके बड़ा आनंद आया, मन को बड़ी शांति मिली। जो राम के विषय में महाराज विभीषण जी कह रहे हैं वो सब सत्य है। वो साधारण मनुष्य नहीं है जो आप साधारण मनुष्य समझते हैं। वो तो नरों में भूषण है, ब्रह्म है। महाराज धन्य इनकी बात को आप श्रवण करें
और माने। हाँ जी पूत करे से कहा तू सट दो। दूर न कराओ, ए दूर करो, चलो निकाल दो इसको। निकलो यहाँ से, अब ना आना दोबारा। आ जाए तो मारना इसको। कहा विभीषण पुनि कर जोरी। हमारी बात की पुष्टि मालवंत जी ने की। भैया को अच्छा नहीं लगा, दरबार से निकाल दिया, लेकिन मैं भाई हूँ, पुनः आपके हाथ जोड़ करके आपसे विनय कर रहा हूँ। कैसी सुमति कुमति सबके उड़ रहाई और नाथ, सुमति कुमति सबके उड़ रहाई और नाथ पुराण निगम अष्टाई। ये मैं नहीं कहता, वेद और शास्त्र कहते हैं। सुमति और कुमत का बात सबके हृदय में है, लेकिन अंतर कितना है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है हर प्रकार की सुख संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां आपत्ति ही आपत्ति है। आप देख रहे हैं अयोध्या में कैकेयी के हृदय में कुमति का वास हो गया, सारी अयोध्या उजड़ गई। जिनकी हम प्रशंसा करते हैं आज वो बन बन भटक रहे हैं केवल कुमति के कारण। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तो उर कुमति बसी विपरीता, आपके हृदय में कुमति का वास हो गया है। और हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, आप हित को अनहित मानते हैं, शत्रु को मित्र मान रहे हैं, मित्र को शत्रु मान रहे हैं। भैया सुने, आदरणीय श्री हमारे बिटाला भाई